तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कल हमने परावर्तन को, प्रकाश के परावर्तन को खत्म कर लिया था। अब जो बात करेंगे, दर्पण भी खत्म हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे अपरावर्तन का। किसका? अपरावर्तन का, प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है, अपरावर्तन। ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है, इसमें अपरावर्तन होता है। ठीक है, देखिए तो क्या कहता है कि प्रकाश जब, देखिए प्रकाश कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, तो कभी वो हवा से आ रहा है, कभी वो कांच में जा रहा है, कभी वो पानी में जा रहा है, कहीं कुछ में जा रहा है। तो उसकी चाल में कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो देखिए अपवर्तन के मतलब यही होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आती है तो वह अपने अक्ष से भटक जाती है, मतलब वह अपने रास्ते से भटक जाती है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है तो वह दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से भटक जाती है। इसी को प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपरावर्तन क्या है। अब बीच में हम लोग क्या देते थे, वो अभिलंब, एक देते थे अभिलंब, ये हो गया आपका अभिलंब। तो देखिए कहता है कि प्रकाश का अपरावर्तन क्या है, तो आपको बोलना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। उसी को प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी को प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो जो जिसमें ज्यादा स्पीड रहता है ना, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। जैसे कि हवा, क्या हो गया? हवा। ठीक है, अब जो सरल माध्यम होता है उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब वो भीड़ वाला चीज है, सरल माध्यम। ठीक है, ये जल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जल हो जाएगा, आपका कांच हो जाएगा। ये सब सरल माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन कहता है कि एक माध्यम से आता है जब दूसरे माध्यम में तो वह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसी को प्रकाश के अपरावर्तन कहते हैं। तो पहला कह रहा है कि जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब के पास आता है। जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब के पास आता है। जैसे देखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बाईपास पर चलाते हैं, लहरिया मार मार लहरिया मार लहरिया मार लहरिया मारते हैं। ठीक है, जैसे ही ट्रैफिक में आते हैं तो रोड के किनारे वाला लेनों में चलाते हैं कि आप ना, अब बाइक है तो चले कहाँ जाएगा, बीच में नहीं स्टार्ट होगा, ठोक ठाक के निकल जाएगा ट्रक हुआ। तो यही काम इसके साथ होता है कि जब ये हवा में रहता है, जहां ज्यादा भीड़ नहीं रहता है, तो एकदम बड़ी स्पीड में, एकदम बड़ी बहाई में लहरिया मारता है। जैसे ही सरल माध्यम में आया जहां पे बहुत भीड़ रहता है वहां पे आके रोडवा के किनारे सट रहा है, अभिलंब के पास आएगा। तब जब देखिए साफ रोड से ट्रैफिक पर आइएगा तो लेन के पास जाइएगा तो ऐसे होता है कि विरल माध्यम से सरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब के पास चलाता है। ठीक है, अब सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर भागेगा। वह अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ये अभिलंब, सॉरी, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा? ये वाला जो है, जो अभिलंब से ये दूर भागेगा। क्या भागेगा? दूर भागेगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में आती है, विरल माध्यम से अपवर्तन के बाद सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास आ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से अपवर्तन के बाद विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। यही तो नियम है बाबू, अपवर्तन का नहीं, मतलब ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे कि जब हम बाईपास पर रहते तब मारते हैं लहरिया, आते हैं ट्रैफिक में तो बन जाते हैं लेन में बिल्ली। ठीक है, और जब बिल्ली बनल है लेन में
लेन में तो अभी बिल्ली है, जैसे ही बेपास पर आया लेन लहरिया, मर लहरिया, यही होता है। ठीक है, तो सरल मार्ग, विरल माध्यम और सरल माध्यम। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जाने वाली जो अपवर्तन के बाद वाली किरण होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, सॉरी अपनी गलती थोड़ा सा हो गया था, अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच बनेगा आपतन कोण, क्या बनेगा, आपतन कोण। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम। ठीक है, तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अच्छा, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको डिनोट करते हैं आर से, ये दोनों के अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए इसे कहते हैं साइन आई बटे साइन आर, अब इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो या तो वह अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, विरल माध्यम सरल माध्यम को हम आसान तरीके से समझ लिया कि जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में आएगा तब विलंब के पास आ जाएगा, और जब विरल माध्यम से सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब विलंब से दूर भागेगा। अपवर्तन का दो नियम, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण डाला गया अभिलंब सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या दोनों अनुपात में होता है, साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर, सॉरी ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही। तो कैसा लगा आज का क्लास आप कमेंट करके जरूर बताएं और थैंक्स वीडियो देखने के लिए।